साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हठ योग व्याख्यान माला के अंतर्गत हम हठ योग प्रदीपिका की चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए प्रथम उपदेश को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने कुछ आवश्यक हठ योग की जो बातें थी कि किस प्रकार का स्थान होना चाहिए, कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं और योगाभ्यास में कौन सी बातें चीज़ें उत्साहवर्धक हो सकती है, उनकी हमने चर्चा की। इसी उपदेश में यम और नियम की बात आती है। हालांकि प्रथम उपदेश का नाम आसन जरूर है, लेकिन यहां पर भी महर्षि योगींद्र ने यम और नियम को लिया है और इनके पालन की उन्होंने बात कही है। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में हमें 5 यम और 5 नियमों को पढ़ते हैं, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में 10 यम और 10 नियमों की बात कही गई है। ये जो 10 यम है, उनमें जो सबसे पहला है अहिंसा, उसके बाद उन्होंने सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, ऋजुता, मिताहार और शौच की बात कही है। यम और नियम की जो ये बात है, ये 16वें सूत्र में उन्होंने कही है। तो इन 10 यमों का हमें पालन करना चाहिए साधना में आगे बढ़ने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जिन 10 नियमों की बात कही है, तप है, संतोष है, आस्तिकता है, दान है, ईश्वर पूजन है, सिद्धांत श्रवण, जाप, दृढ़मति और हवन। इस प्रकार से इन 10 नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इनका हमें पालन करना चाहिए। इन यम और नियमों के पश्चात आता है आसन। आसन के परिणाम के बारे में कहा गया है कि आसनों को करने से स्थिरता प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ये जो आसन है, इन आसनों के चर्चा करते हुए जो स्थिरता की बात कही है, जैसा कि पहले भी हमने बताया है, हठ योग का भी जो परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वह नादानुसंधान को प्राप्त करते हुए समाधि की स्थिति को प्राप्त करना, और उसके लिए शरीर में स्फूर्ति, निरोगता और स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। आज हर कोई सीधे ध्यान में तो जाना चाहता है, लेकिन आसनों की साधना नहीं होने के कारण हम लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक एक अवस्था में नहीं बैठ पाते हैं, और एक अवस्था में जब तक हम नहीं बैठ पाते हैं, तब तक हम ध्यान की अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आसनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। सूत्र 19 से लगा करके 53 और उससे जो आगे के सूत्र है, उनमें आसनों की बात कही गई है, और हठ योग प्रदीपिका में कुल 15 आसनों की बात कही गई है। तो उन आसनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि सबसे पहले जिस आसन की बात कही गई है, वो आसन है स्वस्तिक आसन। जो 19वां सूत्र है, वह है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन एक ध्यानासन है, जैसा कि इसका नाम है स्वस्तिक।
और स्वस्तिक एक मंगल का परिचायक है, पवित्रता का परिचायक है। सनातन धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है और एक शक्ति का प्रतीक है। तो यह एक ध्यानासन है और इसका हम प्रयोग ध्यान के समय कर सकते हैं। यहाँ पर आसनों की क्या विधि है और है उनकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जब हठ योग प्रदीपिका के आसन प्राणायाम आदि आएंगे तब हम इन आसनों के लाभ, हानि, सावधानियाँ, प्रिकॉशंस है, उस समय इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से जो 20वां सूत्र है वो है गोमुख आसन, क्योंकि जब इस आसन को करते हैं तो जो गाय का मुख होता है, हमारे जो दोनों पैर होते हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार गाय के खुले मुख के समान बनती है, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन रखा गया है। और यह भी आसन हमारी चेस्ट की मांसपेशियों के लिए, हाथों की सुदृढ़ता है आदि के लिए बड़ा ही अच्छा आसन माना गया है। उसके पश्चात आता है 21वां आसन। यह भी एक तरह से बैठ करके किया जाने वाला आसन है, जिसका नाम है वीरासन। कूर्मासन 22वां आसन है। 22वें सूत्र में कूर्मासन के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से कुक्कुटासन है। 23वें सूत्र में कुक्कुटासन का वर्णन किया गया है। 24वें सूत्र में उत्तान कूर्मासन के बारे में बताया गया है। जो 25वां सूत्र है उसमें धनुरासन के बारे में बताया गया है। ये लेट करके किया जाने वाला आसन है, जो पेट के बल लेट करके हम करते हैं। इसी प्रकार से मत्स्येंद्रासन 26वें सूत्र में बताया गया है और बड़ा अच्छा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, क्योंकि यह विशिष्ट आसनों में आता है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि जब एक पैर फोल्ड करके और एड़ी को शिवनी नाड़ी यानी कि गुद्दा द्वार के ठीक ऊपर लगाते हैं, जहाँ पर यह माना जाता है कि वहाँ पर हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वह रहती है। और जब इस आसन को किया जाता है और उस एड़ी का दबाव जब उस नाड़ी के ऊपर पड़ता है तो इसे कुंडलिनी जो शक्ति होती है उसका जागरण होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत तो देखें तो डायबिटीज यानी शुगर के लिए बड़ा अच्छा आसन यह है माना जाता है। इसी प्रकार से अगला जो 28वां सूत्र है उसमें पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताया गया है। पश्चिमोत्तानासन है, यह आसन भी हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के संतुलन के लिए अच्छा आसन माना जाता है। ये भी बैठ करके और आगे की ओर झुकने वाला एक आसन होता है। जो 30वें सूत्र में आसन बताया गया है यह भी अच्छा आसन है, मयूरासन। और विशिष्ट आसनों में आता है क्योंकि करने में ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है। और जैसा कि इसका नाम मयूरासन है, कहते हैं कि इस आसन को करने से हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि यह सभी प्रकार के विषों को पचाने वाला आसन है। 32वें सूत्र में बड़ा ही एक इजी आसन बताया गया है, शवासन। इसी प्रकार से आगे के जो 4 आसन है, स्वात्माराम, महर्षि स्वात्माराम कहते हैं कि ये 4 आसन अति विशिष्ट आसन है। उपनिषदों में भी इन आसनों को अति विशिष्ट आसन बताया गया है। और अति विशिष्ट आसन बताने के पीछे जो कारण है वो है कि यह ध्यान के लिए बहुत ही अच्छे आसन है, ध्यानासन है, ध्यान के अनुकूल आसन है। और इन
आसनों का प्रयोग करते हुए यदि हमें ध्यान लगाते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो बड़ी जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो वो जो आसन है जिसमें 35वें सूत्र में सिद्धासन के बारे में कहा गया है, 44वें में पद्मासन के बारे में कहा गया है, 50वां सूत्र है वो सिंहासन है, और जो 53वां सूत्र है वह भद्रासन है। तो यह विशिष्ट आसनों के अंतर्गत लिए गए हैं। इसी प्रकार इस उपदेश में आगे कहा गया है कि यदि हम ब्रह्मचर्य और मिताहार के साथ इनका पालन करते हुए 1 वर्ष तक यदि हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमें योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मचर्य एक तो अनिवार्य है और दूसरा है मिताहार, क्योंकि अधिक खाने से स्थूलता और आलस्य आता है। सततता और जागरूकता के साथ में इनका प्रयोग करना अनिवार्य है, और उस स्थिति में निश्चित ही 1 वर्ष के अंदर हम योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के बारे में कहा है, इन आसनों के बारे में कहने के पश्चात जो भोजन के बारे में कहा है कि यदि कोई भी साधक भोजन करता है तो आधा पेट अन्न आदि या फल आदि से उसका भरा हुआ होना चाहिए। 1/4 जो भाग है वो जल के लिए रखना चाहिए, और 1/4 जो भाग है वह आकाश तत्व के लिए या वायु के लिए रखना चाहिए, अर्थात खाली रखना चाहिए। इस प्रकार से एक साधक का भोजन होना चाहिए। अब भोजन भी किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि कौन सा पथ्य कारक है और कौन सा भोजन हमारे लिए अपथ्य कारक है। यदि हम अपत्य घटक या अपत्य भोजन की बात करें तो बहुत सारी चीजें बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, गुड़ है, गरम चीजें हैं, हरी साग है, सलजम है, गाजर है, खट्टी भाजी है, तेल है, तिल, सरसों, शराब, मछली, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खली, हींग, लहसुन, उत्कट शाक, स्त्री और अनावश्यक तीर्थ यात्रा, उपवास, अधिक भार आदि अपथ्य है। इनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे मन को, भावों को मलिन करने वाले हैं। इनसे हम जितने दूर रहेंगे उतना साधना में हमें लाभ पहुंचेगा। तो इस प्रकार ये जो भी भोजन है, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जैसा हम भोजन करेंगे उसी प्रकार का हमारा मन बनेगा। और मन में यदि उत्साह नहीं है तो फिर किसी भी काम में व्यक्ति की रुचि जागृत नहीं होती है। तो कौन से ऐसे पथ्य घटक है जिनको साधना में करना चाहिए, उनके लिए फिर महर्षि ने कहा है कि गेहूं है, चावल है, जौ है, साठी चावल है, दूध, घी, खांड, मक्खन, इस प्रकार का जो भोजन है वो स्फूर्तिदायक है। इस प्रकार के भोजन को हम कर सकते हैं। साथ में मिश्री, मधु, सूंठ, परवल, ऋतुफल, पंच साग में आता है जीवंती है, बथुआ है, चौलाई, मेदनाद एवं मूंग, इनको हम ग्रहण कर सकते हैं। हरा चना और गाय के दूध से बनी हुई जो चीजें होती है उनको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। परंतु होता क्या है, आज के संदर्भ को हम देखें
आज का जो हमारा खान पान है वह बहुत ज़्यादा ग्रिष्ट होता है। और जो ग्रिष्ट, अब जैसे इसका नाम ही ग्रिष्ट है, तो यह शरीर के अंदर भी ग्रिष्टता पैदा करता है। शरीर के अंदर तामसिक प्रवृत्तियों को यह लाता है। आज हर कोई व्यक्ति जो भोजन करता है वह जो जंक फूड होते हैं, तले भुने जो भोजन होते हैं, मार्केट में बनी हुई जो चीज़ें होती है, उनको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनको यदि हम खाते हैं, यदि हम मार्केट का भोजन लाते हैं तो पता नहीं कितने दिनों का बना होता है। जो डिब्बाबंद भोजन होता है, फैक्ट्री आदि से बनकर के जब तक हमारे पास में वो पहुंचता है तब तक बहुत सारे जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। और कई बार तो वह भोजन पॉइजन के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। तो इस प्रकार का जो भोजन होता है, और इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हुए यदि हम योग साधना आदि करते हैं तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें इस प्रकार के ग्रंथों में पढ़ तो लेते हैं कि इन आसनों का अभ्यास करने से 1 साल में या 1 वर्ष पर्यंत करने पर हमें सिद्धियां मिल जाएगी, पर हमें मिलती नहीं है। सिद्धियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य या जो स्वास्थ्य लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हमें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इस प्रकार के भोजन से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों में वो लचीलापन नहीं आ पाता है। हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, वो शरीर के जो जॉइंट्स है वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और अधिक तेलीय या कोलेस्ट्रॉल युक्त जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को लेने से हमारे शरीर का जो नाड़ी तंत्र है वह नाड़ी तंत्र भी निर्मल नहीं रह पाता है। और इन सभी के चलते हुए हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हठ योग के ग्रंथों में जिन आवश्यक बातों को या पथ्य और अपथ्य बातों को कहा गया है, उनको ध्यान में रखते हुए यदि हम करते हैं तो निश्चित ही हम योग की सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसके साथ ही यह प्रथम उपदेश यहीं समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में, उस व्याख्यान माला में हम द्वितीय उपदेश की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।